भूत। कौन लगा दिया? और वही भूत का नाम क्या है? सुडो फोर्स। जैसे पहले पढ़ता था वैसे ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पढ़ेगा ना? तो सुडो फोर्स पढ़ने के लिए पहले क्या पढ़ना होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? देखो बाबू, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जहां से आप सवाल को ऑब्जर्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, वही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लो एक बस है या कोई कार है, ऐसे चल रही है। देखो एक कार बना लेते हैं हम लोग, और एक कार चल रही है। कार के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है। कार जो चल रही है मान लेते हैं हम लोग 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और एक लड़का है कि रोड पे यहाँ पे बैठा हुआ है बिना मतलब के, ऐसे रोड पे बैठा हुआ है। एक लड़का को पेड़ पे बिठा दो, पेड़ ऐसे बना देते हैं, चेंगा वाला पेड़ समझता है। चलो यहाँ बैठ गया एक लड़का, एक का नाम ए देते हैं, एक का नाम बी, एक का नाम सी। और किसी ने इधर से किसी ने सवाल क्रिएट किया और तीनों से एक सवाल पूछा कि बताओ ये जो कार है वो t = 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ऐसा कुछ भी सवाल पूछ सकता है कि ये कार जो है वो 10 सेकेंड में कितना आगे बढ़ जाएगी, कितना इसका डिस्टेंस हो जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगी या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, ऐसा कुछ सवाल पूछ दिया। तो एक आदमी जो है वो कार के ऊपर ही बैठा हुआ है, तो वहीं से सॉल्व करने लगा क्वेश्चन को, जहां बैठा वहीं से सॉल्व किया। तो इस लड़का के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार हो गया। समझेगा सब? ये लड़का ग्राउंड पे बैठा हुआ है, धरती पे, यहीं से सवाल को सॉल्व करना शुरू किया, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। और एक लड़का कहाँ था? पेड़ पे लटका हुआ इधर। ये सोचा काहे उतरे हम, यहीं से कलम चलाना शुरू किया और यहीं से सॉल्व करके बता दिया, तो इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? पेड़, ट्री। कहने का मतलब सिंपल ये है कि जहां से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जहां से क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, वही कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी क्लास में फाइन चल रही है, अगर हम बोलेंगे बताओ इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, तो आप लोग वहां बैठे हुए हैं, वहां से आप जवाब दीजिएगा, सॉल्व करना शुरू कीजिएगा, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो हो गया। हम यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लो कोई लड़का उधर बाइक पर बैठा हुआ है, वो सुन लिया, वहीं से सॉल्व करने लगा, तो वो हो गया उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो आया समझ में? पहली बार लग रहा है कि पढ़ा लिखा लड़का लोग हम बैठे हुए हैं या फिर हम पढ़ा रहे हैं। नहीं, इतना सीरियस में आज तक कभी पढ़ा था? तो आज ऐसा क्या हो गया है? तुम बोलो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया? वो पोजीशन जहां से हम लोग सवाल को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, वही क्या कहलाता है? कोई दिक्कत इसमें? अब सुनो, अब आता है टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आखिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कितना तरह के होता है। ठीक है, तो देखो बाबू, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना तरह का? दो तरह का। एक को कहते हैं एक्सिलरेटेड फ्रेम। क्या कहते हैं? एक्सिलरेटेड फ्रेम। और एक को कहते हैं नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम। नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम, नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम। बोलो फ्रेम कितना तरह के? दो तरह के। पहला कौन? और दूसरा? अब देखो इसका एक दूसरा नाम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ही लोग का निक नेम है, सो इन लोग का भी है। अब पता नहीं इसका बाप मैं कौन था, लेकिन है। इसका एक्सेलरेटेड फ्रेम को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम।
और नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम। बोलो कोई दिक्कत इसमें? एक हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम और एक हो गया एक्सिलरेटेड। पहले बोलो फ्रेम कितना तरह के? दो तरह के। पहला कौन? दूसरा कौन? इसका दूसरा नाम पता है? छेड़ेंगे नहीं हम, पता है ना? तो एक्सिलरेटेड फ्रेम और नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम अब समझते हैं क्या होता है। अभी हम लोग फ्रेम और रिफरेंस का मतलब ये समझे थे कि जहां पर हम लोग बैठ के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं वो क्या कहलाता है? फ्रेम ऑफ रिफरेंस कहलाता है। अब देखो एक्सिलरेटेड क्या होता है? जहां पे आप बैठे हुए हैं, जहां से क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं, अगर वो फ्रेम जहां पे आप बैठे हैं अगर वो एक्सिलरेट कर रहा है तो एक्सिलरेटेड फ्रेम हुआ, और अगर वो एक्सिलरेट नहीं कर रहा है तो नॉन एक्सिलरेटेड हो गया। एक्सिलरेट का मतलब समझते हो? तुम्हारा बॉडी डोलना चाहिए, है ना? जब एक्सिलरेटेड फ्रेम पे हम लोग बैठते हैं तो बॉडी डोलता है। तुम देखो बाइक पर जब बैठते हो अचानक से एक्सिलरेशन होता है, एक्सिलरेट होता है तो बॉडी पीछे होता है, ब्रेक लगता है तो आगे जाता है, तो वो हुआ एक्सिलरेटेड फ्रेम। ठीक है, अब तुम लोग जवाब देना, जैसे तुम जहां भी बैठे हो क्या लगता है, ये एक्सिलरेटेड फ्रेम है या नॉन एक्सिलरेटेड? नॉन एक्सिलरेटेड है। तो सिंपल तुम बैठे हो यार, टेबल पे कुर्सी पे आराम से बैठे हुए हैं, कहाँ तुम हिल रहे हो? कहाँ वो बॉडी वो सिस्टम कहाँ एक्सिलरेट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये हो गया नॉन एक्सिलरेटेड। एक्सिलरेटेड कौन होगा? मान लो कोई लड़का बाइक पर, दो दोस्त जा रहा है, दोनों दोस्त बाइक पे जा रहा है और वहीं से सवाल पूछ दिया किसी को कि बताओ इस टावर को अगर हम गिराते हैं कितना समय में नीचे गिर जाएगा। या एक लड़का है छत पे है, उस छत पर से कोई बॉल को छोड़ देगा, है ना, तो कितना समय में ग्राउंड पे आ जाएगा। दोनों बाइक पे चर्चा कर रहा है। अब एक लड़का है ब्रिलियंट, वहीं से हिसाब किताब कर दिया, बैठले बैठले बाइक पर से ही कर दिया, तो वो जो फ्रेम हुआ वो कौन सा फ्रेम हुआ? एक्सिलरेटेड फ्रेम। लेकिन जो लड़का ग्राउंड पर बैठा हुआ है, ग्राउंड पर बैठ के अगर क्वेश्चन को कर दिया तो वो कौन सा फ्रेम हुआ? अब आपसे हम पूछेंगे और आपको जवाब देना है कि कौन एक्सिलरेटेड होगा और कौन एक्सिलरेटेड नहीं होगा। तो बोलो, एक लड़का छत पे बैठा हुआ है तो एक्सिलरेटेड फ्रेम की नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम? ग्राउंड पे बैठ के क्वेश्चन कर रहा है। एक लड़का है चलती हुई बस पे बैठा हुआ है, बाइक पे बैठ के क्वेश्चन कर रहा है। आ गया बात समझ में? चलो, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सुडो फोर्स तुम तभी पढ़ पाओगे जब ये तुमको पता रहेगा। अब सब लड़का को एक्सिलरेटेड का मतलब समझ में आया? अब आते हैं हम लोग सुडो पे। एक्सिलरेटेड को याद रखना, जब एक्सिलरेटेड फ्रेम होगा तभी सुडो लगेगा। सुडो फोर्स तभी लगता है जब फ्रेम कैसा होता है? एक्सिलरेटेड होता है। और जब फ्रेम नॉन एक्सिलरेटेड रहता है तो सुडो फोर्स नहीं लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सुडो फोर्स। तुम लोग को धस रहा है जी? ज्यादा टफ नहीं लग रहा है? बोलो फ्रेम कितना तरह का था? दो तरह के था। कौन कौन? चलती हुई बस कौन सा होगा? ग्राउंड पे बैठा है तो सुडो कहाँ लगेगा? बस इतना काफी है। आ जाओ, अब मजा आएगा जी सुडो में। भूत का मतलब समझता है? सुडो भूत ही है बाबू, भूत से कम नहीं है ये। सुडो फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स। पहला तो लाइन यही लिख सकते हैं, एक लाइन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बाबू? सुडो फोर्स इज एन इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? वर्चुअल। रियल नहीं है, रियल नहीं है, वर्चुअल है। जैसे तुम्हारे भी लाइफ में कुछ वर्चुअल है। इमेजिनेशन, तुम सुबह उठते हो, एक सुंदर कन्या का सपना देखते हो, नहीं जी? फुर्सत में जब भी कोई रहता है तन्हाई में तो एक मस्त लड़की को कल्पना करता है अपना लाइफ पार्टनर के बारे में कि मेरी वाली ऐसी होगी। क्या वो रियल है? वो तो बाद में पता चलेगा कि वो कैसी होगी। समझ में आ रहा है? लेकिन पता है उसका प्रभाव तेरे लाइफ में रहता है। तुम कभी
इमेजिन करो कोई चीज को, तो उसका जो प्रभाव है तुम्हारे लाइफ में है। अगर तुम बैठ के कुछ सोच रहे हो ना, तो उस तरह से तुम्हारा शरीर रिएक्ट करता है, नहीं करता है? अगर तुम कल्पना कर रहे हो कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे जाएंगे, तो पूरा शरीर, समझ रहा है? तो और बताते हैं ना, इमेजिनरी चीज का प्रभाव होता है। कैसे सो बताते हैं, और यहीं से समझाते हैं। तो सुडो फोर्स रियल है कि इमेजिनरी? दिखेगा नहीं, लेकिन प्रभाव इसका होगा। दिखने वाला नहीं है, प्रभाव होगा। जैसे गांव में बोला जाता है भूत होता है, रियल इमेजिनरी? इमेजिनरी है। कभी देखा है तुम? तुम्हारे अलावा सब देखा होगा। अब सुनो, देखो हम क्या बोल रहे हैं, इमेजिनरी चीज दिखता नहीं है ना, लेकिन उसका प्रभाव दिखता है। कैसे? सो सुनो, ओ सुनो रे, नानी घर अगर तुम गए हो, नानी घर के कोई भी गली में तुम बेधड़ाक घूम जाओगे। नानी घर गए हो, मान लो नानी घर में कोई प्रोग्राम है, चल रहा है 1 बजे तक, अब हमको अपना नानी घर पहुंचना है, तब कोई भी गली से बाइक चला के धड़ के घर पहुंच जाओगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सोचो, तुम अपने गांव में घूर रहे हो, अभी नहीं, थोड़ा बच्चे हो, अपने गांव में हो, तुमको पता है कहाँ कहाँ भूत बसता है। सो वो बात कैसे पता चला था, पता है ना? कुछ दादी बताई है, कुछ भाई बता दिया, कुछ दादा, है ना, कुछ माँ को, कुछ पिता, सब बता चुका है कि कहाँ कहाँ किस तरह का भूत है। अब तुम जैसे उस गली से गुजरोगे, तुमको वो चीज याद आएगा। कोई पीछे रहे या ना रहे, तुमको लगेगा कि पीछे में है, और उस वजह से तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। एक कदम चलोगे, एकदम कान रखोगे उधर, ये साला अगर कुत्ता भी भागा ना, तो तुम कुत्ता से ज्यादा स्पीड भागोगे। बाद में पता चल जाए, बात अलग है कि कुत्ता था, भूत था नहीं, लेकिन उसका प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, आ रही बात समझ में? तो सुडो फोर्स इमेजिनरी है, दिखेगा नहीं, लेकिन उसका प्रभाव दिखेगा। अब आते हैं सुडो फोर्स पे। ए सुनो रे, बाराती गया है कोई लड़का, बाराती में एक लड़का फुटनबाज रहता है। हर बाराती में तुमको 2-4 गो ऐसा मिलेगा, जिसको बाराती नहीं जाना है, उसको सबको दिखाना है कि हम बाराती जा रहे हैं। सबसे पूरा गाड़ी में जगह खाली रहेगा बीच में, लेकिन उसको लाल शर्ट पैंट पहन के छत्ता पे चल जाना है, खड़ा रहेगा गाड़ी के ऊपर। पूरा अंदर खाली है, पूरा बस खाली है। अगर हम इसको बस बना देते हैं ऐसे करके, मान लो इसको हम बस बना दिए, पूरा बस खाली है। बोलो रे, हर गांव में ऐसा कोई लड़का है कि नहीं है? 2-4 गो रहता है। कोई बाराती जाओ, तुम ऑब्जर्व करो, 2-4 गो रहेगा, नहा धो के लाल चश्मा लगा लेगा, लाल शर्ट, लाल एकदम, जाके खड़ा हो जाएगा कहाँ पे? बस के ऊपर, और सबको डायरेक्शन देगा। इधर खाली है, उसको कोई मतलब नहीं। वो आदमी वहीं आ रहा है, फिर भी उसको आवाज देगा, ए इधर इधर। काहे बोलता है? वो बताना चाहता है कि हम जा रहे हैं। कहाँ? दूल्हा से ज्यादा एक्साइटेड हो रहता है बाराती में, सबको डायरेक्शन देगा, और ऐसे खड़ा रहेगा, अब पान खाते रहेगा, कुछ ना कुछ इसका हरकत अलगे रहेगा। चश्मा पहन लिया है गांधी जी वाला, है ना? अब सोचो, अगर लड़का अपने आप को इतना रंगदारी से समझ रहा है, तो ड्राइवर इससे ज्यादा रंगदार रहता है कि नहीं रहता है जी? ड्राइवर को पता है कि बस में सीट खाली है, वो थोड़ी न ऊपर देखेगा ऊपर कौन है बैठा बस पे। कौन? ड्राइवर बस पे बैठा, और बस को क्या कर दिया? एक्सीलरेट कर दिया अचानक से। और जैसे बस को किया एक्सीलरेट, मान लो बस को एक्सीलरेट कर दिया बाबू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, क्या लगता है ये लड़का, अगर गाड़ी का ये शेप है, किनारे में लड़का खड़ा होके पूरा चिल्ला रहा है, बड़ी तिलैया, है ना, ऐसे। अब बैठा ड्राइवर हनहना के एक्सीलरेट किया और दौड़ा दिया कि सब तो अंदर में है, थोड़ी ना गिरेगा। कुछ समय बाद लड़का तुमको यहां मिलेगा। नहीं जी? अब हमको ये बता दो कि इस पे
चश्मा गया। अब उसका आशा मत करो चश्मा का, ठीक है। अब ये बताओ कि ये कोई भी बॉडी अगर एक जगह से दूसरे जगह फेंका रहा है या उसको अगर झटका लग रहा है, फोर्स उस पर लग रहा है, तो अभी तक तो हम यही ना सीखें कि कोई फोर्स लगाएगा तब लगेगा। बताओ यहां इसको कौन धक्का दिया? भूत। कौन धक्का दिया? और वही भूत का नाम क्या है? सुडो फोर्स। इसी को कहते हैं बाबू सुडो फोर्स। याद रहेगा सबको? यही हो गया तुम्हारा सुडो फोर्स। ऐसे लिख देते हैं बाबू, सुडो फोर्स, यही है सुडो फोर्स। तुम ही सोचो कि कोई लड़का है जो वहां उसको धक्का दिया, लेकिन फेंकाया कि नहीं फेंकाया? इसी को क्या कहते हैं? चलो सब पॉइंट ऑब्जर्व करो, सुनो पहले। जब तक बस खड़ी थी तब तक क्या उस लड़का पे फोर्स लगेगा? क्योंकि वो जो फ्रेम है वो नॉन एक्सिलरेटेड है। और अभी हम क्या बोले थे कि सुडो फोर्स कब लगता है? जब फ्रेम क्या होता है? एक्सिलरेटेड। तो जब तक नॉन एक्सिलरेटेड था, बस जब तक ऐसे खड़ी है तब तक सुडो नहीं लगेगा। तुम जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे फ्रेम एक्सिलरेट हुआ, तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लगा जिसे बोलते हैं सुडो फोर्स, जिसका प्रभाव तुमको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं बोले ना, सुडो फोर्स का फील करा देंगे तुमको, टेंशन ना लो। चेंगा में तुम देखा होगा, अभी तो बाबू बहुत अच्छा अच्छा चीज़ आ गया है चेंगा को खिलाने के लिए, बहलाने फुसलाने के लिए। लेकिन पता है चेंगा, हम लोग चेंगा जो बचपना है कैसे काटा है कुछ लड़का सो। जब उसको गाड़ी पर बैठने का शौक होता था ना, तब पेरेंट्स लोग बोरा में बैठा के बोरा पर खींच देता था। तू लोग किया है चेंगा के साथ ऐसा? मान लो चेंगा को ये बोरा समझता तू लोग? हाँ सब समझता होगा यार, ऐसा थोड़ी ना है। मान लो बोरा पे ऐसे बिठा दिए, चेंगा को बोरा पे बिठा दिए और छत के ऊपर खींच रहे हैं, समझना। जब तक चेंगा को बिठाएंगे सिंपल, और अगर चेंगा बदमाश नहीं है तो यहीं पे बैठे रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन सोचो तुम, इस फ्रेम को जैसे एक्सिलरेट करेंगे, इसको हम खींचना शुरू कर दिए, मतलब एक्सिलरेशन दे दिए इसको, ठीक है। जैसे जैसे खींचते जाओगे धीरे धीरे ये जो लड़का है वो शिफ्ट होते जाएगा पीछे, और एक समय में चेंगा यहाँ नीचे। तुम लोग नहीं खिलाया होगा इस तरह का, खेला होगा तो अलग बात है। तब फिर हम लोग सीट बेल्ट लगा लेते थे। अरे स्कूल में होता था यार, सरकारी स्कूल में बैठ के टीचर चला गया बाहर, बस हम लोग स्टार्ट कर दिए गाड़ी। अब जो एक बार गिर गया फिर दूसरा करेगा। तो होता क्या था, जैसे फ्रेम एक्सिलरेट होता था उसके ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लगता था, जिस फोर्स का नाम क्या था? सुडो फोर्स। देख रहा है इसका प्रभाव? लास्ट एग्जांपल देते हैं, उसके बाद तुमको समझ में आ गया होगा। चलो देख लो, अभी जैसे दुर्गा पूजा खत्म हो गया ना जी, छठ आ रहा है। अरे शांत रहो गधा, 15 दिन बाद आया है क्लास। मान लो बस है। अब छठ में अगर सही टाइम पे नहीं जाओगे तो सुनो, अगर छठ में तू लोग सही टाइम पे नहीं गया ना, तब बस में ऐसे जाना होगा। आना पड़ा नहीं इसी तरह से, ऐसे। तुम समझ रहा है? ऐसे जाना होगा। और पता है जब बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा ना, तो हवा जाने का जगह नहीं रहता है दो आदमी के बीच में। आज समझना, बस खड़ी है, सब वन बाय वन चढ़ गया। अब मान लो ये लड़का है, B फॉर बॉय और G फॉर गर्ल्स। मान लो तुम्हारा किस्मत सही निकला, तुम्हारा कोई ऐसा टेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी किस्मत सही निकल गया, ना सीट मिला ना कुछ, एक वही जगह था, इसे है, ठीक है। और तुम रियल में ईमानदार लड़का हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई टेंशन है, ईमानदार लड़का हो। अब ऐसे जा रहे हो, गाड़ी शुरू होती है, तो गाड़ी जब शुरू होती है ना तो एक्सिलरेट धीरे से होती है। बात आ रही समझ में? गाड़ी धीरे धीरे एक्सिलरेट होगी,
तो अगर गाड़ी धीरे धीरे एक्सिलरेट होगी ना तो थोड़ा थोड़ा सुडो फोर्स लगेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मान लो गाड़ी चलने लगी 80 किलोमीटर पर आवर से, कितना से, समझ रहे हैं जी आप लोग। और जैसे बस वगैरह गांव वगैरह से पार करती है ना तो एक बड़का सा भैंसा दौड़ जाता है कभी कभी रोड से आर पार। अब बस ड्राइवर जाने कि तुम सबको बचाते हो कि डुबाते हो। अब मान लो उसी केस में ड्राइवर का किया, अचानक से ब्रेक लिया। ब्रेक का मतलब कि डी एक्सेलरेशन बड़ा खतरनाक क्रिएट किया, तो बहुत ज्यादा डी एक्सेलरेशन होगा सिस्टम पे, तो तुम्हारे पे बहुत ज्यादा सुडो फोर्स लगेगा, जिस वजह से ये जो कोलिजन होगा ना बड़ा खतरनाक होगा, धड़ 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 वहां तक। अब बूढ़ा बूढ़ी रात बूढ़ा बूढ़ी निकल भी लेता है कगो नीचे। आप सोचो ये लड़की आर्स की अगर रहे, उसको सुडो फोर्स के कोई लफड़ा नहीं है, कोई पता नहीं है, और निकाली सैंडल और तुमको दंदना दी कि छेड़ता है रे। हाँ, इतना आदमी खड़ा है, हमसे कोई टच ना हुआ, तू ही टच हुआ। वहां करना तुमको कुछ नहीं है, बहुत प्यार से बोलना कि दीदी एक काम कीजिए, आप पीछे और हम आगे। उसको पीछे खड़ा कीजिए, आप आगे, और एक निकालिए छुरा और यहाँ रख लीजिए और बोल दीजिए उसको, देखिए हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, ना मारना है ना पीटना है, छुरा ऐसे निकाल के ऐसे रखिए, बैठी लड़की वैसे लगी हुई है, और ड्राइवर से बस सेटिंग कर लो कि एक बार और, मेरा ईमान का बात है ना, एक बार और तुम ब्रेक ले लो, सारा कंसेप्ट लड़की का भी क्लियर हो जाएगा। अब मान लो गाड़ी चलाई कितना से, 100 से, गाड़ी को कितना चला दिया जी, 100 से। अब दो चार बोतल दारू गज देना खाली बस, और उसके बाद बोलो आप ब्रेक लो, और जैसे ब्रेक लेगा लड़की और छुरा एक साथ हो जाएगा, हो जाएगा। उससे बस एक सवाल पूछो कि छुरा नहीं दिख रहा था, हमको तो चलो लड़की नहीं दिखी, इतना खतरनाक छुरा तुमको बोल के रख ले हैं, दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, समझा बाबू। तो मेरा कहना बस ये है कि सब जगह लड़का नहीं खराब रहता है, सब लड़का बदमाश थोड़ी ना है जी धरती पर का, कुछ लड़का कमीना होता है जिसके चक्कर में सब गिनती में आ रहा है कि वो हो वो हो वो हो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत ही सुडो में? तो सुडो दिखता नहीं है, इमेजिनरी फोर्स है, लेकिन सुडो का प्रभाव हम लोग को दिखता है। और सुना सर ये आ रहा है, तू लोग जैसे कि विसर्जन हो गया जी इतना मेहनत करके हम समझाए, इसका फॉर्मूला तो जान लो, फॉर्मूला तो इसका जान लो। देखो बाबू इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, किसी भी बॉडी पे कितना सुडो फोर्स लग रहा है ये अगर जानना है तुमको, तो देखो करना ये रहता है कि मान लो एक लड़का है, इस लड़का का मास अगर मान लो बाबू 50 केजी है, समझेगा सब, फॉर्मूला बता रहे हैं सुडो फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल टू है ना मास ऑफ सिस्टम गुना एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। सब लड़का समझेगा। मान लो बस चल रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और लड़का का मास कितना है 50, तो किसी ने बोला कि बताओ इस लड़का पे सुडो फोर्स कितना लगेगा, तो सिंपल बोल देंगे F इक्वल टू, बोलो मास ऑफ सिस्टम मतलब जिस पे लग रहा है सुडो फोर्स, किस पे लग रहा है, लड़का पे, तो लड़का का मास कितना है 50 है, तो यहाँ लिखेंगे 50 गुना एक्सिलरेशन ऑफ फ्रेम जो चल रही है, जो एक्सिलरेटेड है, बोलो कितना है 4, तो आंसर कितना हो गया 200 न्यूटन आंसर।
इतना फोर्स लगेगा। सिंपल है, सुडो फोर्स का फॉर्मूला सिंपल, जिस पे सुडो लगेगा उसका मास लेंगे और फ्रेम का क्या ले लेंगे, एक्सीलरेशन। हो जाएगा सबसे? तो बता, सुनो, बता तू लोग, एक हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालने सीखे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जिधर फ्रेम जाएगा ना उसके अपोजिट, सॉरी, जिधर फ्रेम का एक्सीलरेशन होगा, जैसे अगर फ्रेम इधर एक्सीलरेट हो रहा है तो सुडो इधर लगेगा, और अगर फ्रेम पीछे जाने लगा तो सुडो आगे लगेगा। बाइक पे तुम देखो ना, अरे बाइक पे बैठते हो, बाइक को जब आगे एक्सीलरेट करते हो हना के, तो तुम पीछे ऐसे नहीं हो जाते हो, और अगर अचानक से ब्रेक लेते हो तो तुम आगे होते हो कि नहीं होते हो। ये सुडो फोर्स ही है जो आगे पीछे हम लोग हो जाते हैं। तो क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ सुडो क्या होता है, फ्रेम के अपोजिट, जिधर एक्सीलरेट होगा उसके अपोजिट। चलो एक बार नोट्स हम सामने लाते हैं, देख लो। चलो देखो, सुडो फोर्स था, और देखो जी सब, सुडो फोर्स हम लोग को पढ़ना था। उसके पहले हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना था। बोलो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना तरह के, नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम, जिसका दूसरा नाम क्या है, और दूसरा क्या है, एक्सीलरेटेड फ्रेम, जिसका दूसरा नाम, ठीक है। चलो बोलो, सुडो फोर्स कहाँ लगता है, एक्सीलरेटेड पे कि नॉन एक्सीलरेटेड पे। बहुत बढ़िया। सुडो फोर्स का देखो देखो बाबू, ये गाड़ी है, गाड़ी इधर भागेगी, गाड़ी के एक्सीलरेशन इधर होगा तो सुडो किधर लगेगा, पीछे। बोलो, सुडो फोर्स का फॉर्मूला, मास ऑफ सिस्टम गुना एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, फोर्स इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम गुना एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। डायरेक्शन, बोलो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ सुडो फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिधर एक्सीलरेट होगा उसके अपोजिट। और एक बात बताते हैं, ये लास्ट पॉइंट, सुडो फोर्स इज नॉट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। सुडो फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये रियल फोर्स नहीं है, ये वर्चुअल है। कौन धक्का दे रहा है हमको पता चलेगा तब ने हम धक्का देंगे, पता नहीं चलता है तो किसको हम धक्का दें। थर्ड लॉ में क्या बोला गया कि कोई बॉडी पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, यहाँ कौन लगा रहा है पता नहीं चल रहा है। चलो कोई दिक्कत, तो कुछ कुछ सवाल पूछेंगे, जवाब दे दो, खत्म करते क्लास को। पूछें? चलो बोलो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना तरह के, पहला बोलो जी, दूसरा, सुडो फोर्स कहाँ लगता है, एक्सीलरेटेड पे कि नॉन एक्सीलरेटेड पे। बोलो, सुडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सुडो फोर्स का, चलो बोलो, ब्लॉक या सिस्टम जिधर एक्सीलरेट होगा उसी डायरेक्शन में सुडो लगेगा कि उसके अपोजिट में। सुडो फोर्स क्या न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है? सुडो फोर्स रियल फोर्स है कि इमेजिनरी फोर्स है? कोई दिक्कत? चलो